नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है आदित्य। आप देख रहे हैं एडवोकेट आदित्य यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जजमेंट लेकर आया हूं। देखिए, कई बार ऐसा होता है कि एक पत्नी जो होती है वो अपने पति के साथ नहीं रहना चाहती है। पत्नी की इच्छा पति के साथ बिल्कुल रहने की नहीं होती है। तो ऐसे में जो पत्नी होती है पति को डिवोर्स देके अलग नहीं होती है, बल्कि 498A आईपीसी का यूज करके पति और पति के घर वालों के विरुद्ध मुकदमे दर्ज कराती है और उसमें पति और पति के घर वालों को परेशान करती है। तो यदि आपके साथ भी ऐसा ही हुआ है, आपकी भी जो पत्नी है वो आपके साथ नहीं रहना चाहती हैं और इसके बावजूद भी वो आपको डिवोर्स नहीं दे रही हैं, सिर्फ झूठे केसों के दलदल में फंसा के परेशान कर रही हैं, तो आज मैं आप लोगों के लिए काफी राहत भरा फैसला लेकर आया हूं। क्योंकि इस मामले में माननीय उच्च न्यायालय ने पत्नी जो थी वो पति के साथ नहीं रहना चाहती थी इस आधार पे, और जो पत्नी थी उसने जो मामला दिखाया था वो सिर्फ 3 महीने पुराना था। इन दोनों आधारों पे पत्नी के द्वारा लगाए गए झूठे 498A केस को रद्द कर दिया। तो यदि आपका भी कुछ ऐसा ही मामला होगा, आपकी भी पत्नी कोर्ट में कह दी है कि वो आपके साथ नहीं रहना चाहती है और मामला कुछ दिन पुराना है, 3 महीने 4 महीने पुराना दर्ज कराई है, तो ऐसे में आप चाहे तो इस जजमेंट का यूज करके अपने विरुद्ध लगे मामले को रद्द करा सकते हैं। क्योंकि यह एक हाई कोर्ट का जजमेंट है, रूलिंग जजमेंट है। आप इसका यूज रूलिंग के तौर पे करके फायदा ले सकते हैं। तो यदि सेम मामला होगा तो इस जजमेंट का यूज जरूर करिएगा। तो आइए अब इस जजमेंट के बारे में डिटेल में समझने से पहले मैं आपसे कुछ महत्वपूर्ण बातों पे चर्चा कर लेता हूं। तो पहली चीज तो ये कि मेरी एक किताब पब्लिश हुई है जिसका नाम है लीगल गाइड फॉर हस्बैंड इन मैट्रिमोनियल केसेस। अब देखिए, जैसा इस किताब का नाम ही है लीगल गाइड फॉर हस्बैंड इन मैट्रिमोनियल केसेस, ऐसा ही इस किताब का उद्देश्य भी है। इस किताब में आपको मैट्रिमोनियल केस जैसे 498A, सेक्शन 9 डिवोर्स केस, 125 सीआरपीसी, डीवी एक्ट, इन सबसे संबंधित काफी अच्छी जानकारी मिल जाएगी। तो यदि आप इस प्रकार के मुकदमे लड़ रहे हैं, कोई आपको गाइड करने वाला नहीं है, तो मेरी इस किताब का अध्ययन जरूर करें, आपको काफी अच्छी जानकारी मिलेगी। इस किताब को बाई करने के लिए मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, उस पर मैसेज करिएगा। किताब का जो मूल्य है वो 600 रुपए है, जिसमें 100 रुपए कोरियर चार्ज है। अब दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि मेरा एक ग्रुप है। इस ग्रुप में यदि आप जुड़ते हैं तो आपको जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के लैंडमार्क और लेटेस्ट जजमेंट आते हैं उसकी कॉपी वहां प्रोवाइड की जाती है, जिससे कि आप हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो लैंडमार्क और लेटेस्ट जजमेंट है उससे अपडेट रह सके, जान सके कि क्या वर्तमान समय में चल रहा है, किस प्रकार के जजमेंट आ रहे हैं और किस प्रकार से आप उस जजमेंट का यूज करके अपने भी केस में फायदा ले पाएंगे। तो ये सारी चीजें समझने के लिए, लेटेस्ट जजमेंट से अपडेट रहने के लिए, उसकी कॉपी पाने के लिए हमारे इस ग्रुप से जरूर जुड़ जाइएगा। जैसे आज मैं जिस जजमेंट के बारे में आपको बताऊंगा, जिसमें पत्नी पति के साथ नहीं रहना चाहती थी और उसने मुकदमा 3 महीने के बाद दर्ज कराया था, तो इस जजमेंट की कॉपी अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप से जुड़ जाइएगा, वहां पे आपको इस जजमेंट की कॉपी मिल जाएगी। तो इस ग्रुप से जुड़ने का जो चार्ज है वो 500 रुपए है। ग्रुप से जुड़ने के लिए मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, उस पर मैसेज करिएगा। अगली जो महत्वपूर्ण बात है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण बात है। देखिए, अगर आप कोई मुकदमा लड़ रही हैं तो ऐसे में आप का जो सबसे मेन चीज होता है वो होता है ड्राफ्टिंग। जैसे आप डिस्चार्ज एप्लीकेशन लगा रहे हैं, 340 सीआरपीसी का एप्लीकेशन लगा रहे हैं, पत्नी ने 125 सीआरपीसी का झूठा केस दर्ज कराया है या कुछ भी किया है इस प्रकार से, तो उसमें जो आप जवाबदेही देंगे या अपना प्रार्थना पत्र लगाएंगे, वही आपका सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है। वही समझिए पेड़ जो लगाया जाता है उसका बीज होता है। तो यदि आप उसे सही ढंग से नहीं प्रस्तुत कोर्ट में करेंगे तो बाद में कुछ भी आप नहीं कर सकती है। तो यदि आप मुझसे ड्राफ्टिंग कराना चाहती है तो ऐसे में वो भी आप मुझसे करा सकती है। इसके लिए मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, उस पर मैसेज करिएगा। तो यदि अपने किसी केस का आप मुझसे ड्राफ्टिंग करना चाहते हैं तो इसके लिए व्हाट्सएप पे जरूर मैसेज करिएगा। तो आइए अब अपने महत्वपूर्ण जजमेंट के ऊपर आते हैं और चीजों को बारीकी से समझते हैं। देखिए, ये जो जजमेंट आया है वो कलकत्ता हाई कोर्ट के द्वारा आया है और ये जो जजमेंट है वो तमल कृष्णा गोयल वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल के केस में आया है। अब देखिए, ये जो मामला है वो झूठे 498A के केस को क्वेश्चन कराने से संबंधित है। अब इस मामले में होता कुछ ऐसा है कि जो पति पत्नी की विवाह के बाद साथ रहते हैं और उसके कुछ दिनों के बाद पत्नी जो होती है छोड़ के पति को चली जाती है, उसके बाद जो पति होता है वो विदाई का दावा करता है, यानी हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 9 के अंतर्गत विदाई का मुकदमा लगाता है। पत्नी को जब नोटिस प्राप्त होता है, पत्नी केस में आती है तो अपना जवाब लगाती है और जवाब के तौर पे वो साफ कोर्ट में बोल देती है कि मुझे पति के साथ नहीं रहना है, मुझे डिवोर्स चाहिए, और काउंटर केस वो करती है उसी केस में और डिवोर्स का मांग करती है कोर्ट से।
तो पत्नी यहाँ स्पष्ट कर देती है कि उसे पति के साथ नहीं रहना, उसे डिवोर्स चाहिए और डिवोर्स का केस वो लगा देती है, काउंटर केस सेक्शन 9 में ही कर देती है। अब जब ये मुकदमा हो जाता है उसके बाद पत्नी जाके 498A का भी FIR दर्ज कराती है। जब ये FIR दर्ज हो जाता है उसके बाद पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है, कोर्ट में चार्जशीट लगाती है। पति के विरुद्ध जब चार्जशीट लग जाता है तो पति के घर वाले और पति जो होते हैं इस मामले को रद्द कराने के लिए हाई कोर्ट में 482 CRPC के अंतर्गत प्रार्थना पत्र लगाते हैं। पति की तरफ से ये तर्क दिया जाता है कि ये जो पत्नी ने केस दर्ज कराया है वो प्रतिशोध लेने के लिए दर्ज कराया है। जब पति ने सेक्शन 9 का केस लगाया तो उसमें हाजिर होने के बाद पत्नी परेशान करने के लिए ये केस दर्ज कराई है, तो प्रतिशोधात्मक ये पत्नी ने कार्यवाही किया है। दूसरा ये तर्क दिया जाता है कि जो पत्नी है वो खुद पति के साथ नहीं रहना चाहती है, विदाई का दावा करने के बाद वो आके कह रही है कि उसे डिवोर्स चाहिए, तो ऐसे में जो पत्नी है वो खुद पति के साथ नहीं रहना चाहती। तीसरी जो तर्क दिया जाता है वो ये दिया जाता है कि पत्नी का ये कहना है कि उसे मारपीट से घर से निकाल दिया गया, लेकिन जो उसने मामला दर्ज कराया है वो 3 महीने के बाद दर्ज कराया है। तो 3 महीने वो कहां थी, क्या की, क्यों केस नहीं दर्ज कराया, इसका कोई कारण उसने नहीं बताया है। और पत्नी ने जो केस दर्ज कराए हैं वो सामान्य और सर्वव्यापी किस्म के आरोप उसमें लगाए हैं। जो भी आरोप है बेतुके आरोप है, निराधार आरोप है। तो ऐसे में मामले को रद्द किया जाए। कोर्ट जब मामले को देखता है तो कोर्ट यही पाता है कि पत्नी ने जो भी घटना दिखाई है 3 माह पुरानी है और 3 माह के बाद उसने ये मामला क्यों दर्ज कराया, कारण नहीं बताया है। सेक्शन 9 में दाम्पत्य अधिकारों के पुनर्स्थापन के केस के बाद उसने ये मामला दर्ज कराया है और बल्कि काउंटर केस में उसने ये कह दिया है कि वो पति के साथ नहीं रहना चाहती, उसे डिवोर्स चाहिए और उसने डिवोर्स के लिए प्रार्थना पत्र दे दिया है। तो ऐसे में यहाँ पत्नी की रहने की खुद इच्छा नहीं है और मामला भी जो दर्ज करा रही है वो लेट से दर्ज करा रही है। तो ऐसे में पत्नी ने जो भी आरोप लगाए हैं वो सामान्य किस्म के आरोप है, सर्वव्यापी आरोप है, उनके आधार पर कोई मामला नहीं बन रहा है, तो इस मामले को ही रद्द कर देना चाहिए। तो जो कोर्ट होता है इन्हीं आधारों पे पति के द्वारा दिया गया जो प्रार्थना पत्र है उसे स्वीकार करता है और 498A का जो केस होता है उसे रद्द कर देता है। तो यदि आपका भी कुछ ऐसा ही आधार होगा, आपकी भी पत्नी ने इसी प्रकार से कुछ मामला दर्ज कराया है, यही कुछ फैक्ट होंगे, तो आप चाहे तो इस जजमेंट का यूज कर सकते हैं और मामले को रद्द करा सकते हैं। यदि आप इस जजमेंट की कॉपी डाउनलोड करना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, मैसेज करके ग्रुप से जुड़ जाइएगा। वहां आपको मेरा ये जो ग्रुप है उसमें आपको इस जजमेंट की कॉपी भी मिल जाएगी और साथ ही साथ इस प्रकार के बहुत सारे इंपॉर्टेंट जजमेंट मिल जाएंगे। तो आशा कर रहा हूँ वीडियो आपको काफी ज्यादा पसंद आया होगा। यदि आप किसी कानूनी समस्या से परेशान हैं और ऐसे में आप मुझसे फोन पे बात करके अपनी कानूनी समस्या का समाधान प्राप्त करना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, उस पर मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक करा के आप मुझसे कॉल पे बात कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं। मिलते हैं नए वीडियो के साथ अगले दिन, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।